अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में यखनी वाला चिकन का सालन बना रही हूँ। मौसम बदल रहा है, हर घर में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले के दर्द के पेशेंट मौजूद हैं। ऐसे में मरीज़ को जो है यखनी बनाकर ज़रूर दी जाती है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर कोई चिकन की यखनी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज हम यखनी वाला सालन बनाएंगे, जिसमें आपको यखनी और सालन दोनों का ही मज़ा आएगा। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो हड्डी के साथ चिकन ली है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए हम इस मज़ेदार सालन को बनाना शुरू करते हैं। यखनी वाला चिकन का सालन बनाने के लिए पतीली में मैं 2 खाने के चमचे तेल शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दी है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस चिकन की मैं इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 3-4 मिनट लग जाएंगे। चिकन की मैंने 3-4 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। आधा चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब हमने नमक और हल्दी डालकर भी इसकी मजीद 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर लेनी है, ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब हम चिकन को इस तरह भून लेते हैं और फिर इसकी यखनी बनाते हैं तो यकीन करें आपका सालन बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा। नमक और हल्दी डालकर भी मैंने इसकी 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 1 लीटर यानी कि 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले डालना है। एक छोटी सी प्याज को मैं बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने 4 टुकड़ों में काट कर डाला है। 6-7 में लहसुन की कलियां डाल रही हूँ, ये देसी लहसुन है। कुछ हम खड़े गरम मसाले डालेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने, 1 बड़ी इलायची है, 3 सब्ज इलायची, 1 बादियान का फूल, 5 लौंगे और 8-10 मैंने काली मिर्चें डाली है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच हम सौंफ डाल देते हैं। हमारी यखनी बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगी। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। 2 में हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 25 से 30 मिनट तक पका लेना है। तो मैं आपको 25-30 मिनट बाद दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 25-30 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह यखनी की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। तो अब मैं यखनी में से चिकन के तमाम पीस निकाल कर अलग कर लेती हूँ। तमाम चिकन मैंने निकाल ली है, इसे हम साइड पर रख देते हैं। यखनी को भी हम साइड पर रख देते हैं। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने 1/4 कप से भी कम तेल लिया है। आप तेल की जगह डालडा घी या फिर देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने इस प्याज को इतनी देर तक भूनना है कि इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, मुझे यही कलर चाहिए था। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चमचा नमक हमने यखनी बनाते वक्त भी डाला था। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी हमने यखनी में भी शामिल करी थी। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक भून लूँगी। इस तरह हमारे सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पर 40 सेकंड तक मसालों की मैंने भुनाई कर ली है। तो अब मैं एक दरमियाने साइज का टमाटर का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। जार में थोड़ा सा पेस्ट बाकी है तो पानी डालकर हमने वो भी निकाल लिया है। अब मैं टमाटर की भी मसाले के साथ इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए
और तेल इससे अलग हो जाए। बहुत ही यूनिक और बहुत ही जायकेदार ये सालन बनता है, आपको कई तरह की बीमारियों से बचाएगा। तो बदलते मौसम में आपने इस सालन का इस्तेमाल ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है और तेल मसाले से अलग हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर चिकन को शामिल कर देना है। ये मैंने तमाम चिकन डाल दी है। चिकन डालकर भी हमने इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चिकन की 2-3 मिनट तक मैंने मसाले के साथ भुनाई कर ली है। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर यखनी शामिल करनी है। यखनी हमारी गरम है तो बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने भी यखनी को सालन के अंदर डालना है। ये मैंने तमाम यखनी डाल दी है। अब हमने जो चीज़ें इसके ऊपर हैं उसे भी दबा दबा कर उसमें से रस निकाल लेना है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। तमाम यखनी मैंने शामिल कर दी है। इसके अंदर किसी किस्म का हरा धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है। रोटी को आपने शोरबे में डुबो डुबो कर खाना है, बहुत ही मज़े का लगेगा। इसके अंदर मैं सिर्फ थोड़ा सा यानी कि आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये डालना भी ऑप्शनल है इसलिए कि हमने खड़े गरम मसाले शामिल करे थे। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 5 मिनट तक पका लेना है। लो फ्लेम पर यखनी के सालन को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। चूल्हा अब मैं बंद कर देती हूँ और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 5 मिनट बाद मैं इसको सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार यखनी वाला सालन तैयार है। अगर आपको भी अपनी फैमिली को मौसमी बीमारियों से बचाना है तो इस सालन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये सालन आपको मौसमी बीमारियों से बचाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।